Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 6, exercise 6.2 for PhD and GST preparation. Okay, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. प्रीवियस एक्सरसाइज 1.6.1 में हमने रेशियो डिस्कस किया था. आज हम प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे. प्रोपोर्शन मीन्स टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन. दो इक्विवेलेंट रेशियो मिलकर प्रोपोर्शन बनाते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है 3:4 इक्वल टू 6:8 इज़ अ प्रोपोर्शन. क्यों ये प्रोपोर्शन है कि हमारे पास 3:4 एंड इक्वल टू 6:8 मीन्स जब 3/4 हम लिखेंगे और 6/8 लिखेंगे तो 6/8 को सिंप्लीफाई करें अगर तो वो 3/4 के हो जाएगा. Know that an equality of two ratios constitute a proportion. For example, A:B is equal proportion to C:D, where A, D are known as extreme and B, C are called means. जब रेशियो लिखते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ होते हैं उनको मीन कहते हैं जैसे B और C है, और जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सट्रीम कहते हैं जैसे A और D है. Okay, in a proportion, the equality sign can be represented by 4 dotted, and so the proportion 2:7 is equal to 6:21. We can write 2:7 proportion 6:21. The two middle element of the proportion called mean, whereas the element at the both end of the proportion is known as extreme. तो यहाँ पर 2 और 21 एक्सट्रीम है और 6 और 7 मीन्स है. ठीक है. आल्सो 2, 7, 6 एंड 21 आर कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स रिस्पेक्टिवली एट द गिवन प्रोपोर्शन. इस प्रोपोर्शन में जो है 2 फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फिर 7 सेकंड है, 6 थर्ड है और 21 फोर्थ प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो द इक्वलिटी ऑफ टू गिवन रेशियोज कैन बी प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट, हम इक्वलिटी कैसे प्रूव करेंगे. 2:7 यानी 2/7 इक्वल टू 6:21 यानी 6/21. अब हमारे पास ये यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 7 से, तो 21 2 सा 42 आ जाएगा, 6 7 सा 42. तो दोनों यहाँ पर इक्वल हैं. यहाँ तो हमारे पास इजी मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 1:3 1:2 जैसे यहाँ पर इफ़ द मीन आर सेम, फॉर एग्जांपल 1:2 एंड 2:4, देन 2 इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1 and 4. एंड जैसे यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, मीन मतलब सेम है, तो हम कहेंगे ये मीन प्रोपोर्शनल है. और हम लिखेंगे जब तो 2 एक दफ़ा लिखेंगे, 1, 2 and 4 said to be continued proportion. In this case, the third element 4 is called third proportional of the first and second. By using these proportion of the property the proportion, we can find any missing proportional as shown in the following example. तो इस प्रॉपर्टी को शो करते हुए हम कोई भी मिसिंग प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं जब हमें 3 प्रोपोर्शनल गिवन हो और फोर्थ हमें फाइंड करना हो. जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम इन फॉलोइंग. 2:3 इक्वल टू 10:15. इसमें मीन जो है वो 3 और 10 है, एक्सट्रीम जो है वो 2 और 15 है. इस तरह सेकंड पार्ट है 5:1 इक्वल टू 10:2. यहाँ पर मीन जो है वो 1 और 10 है और एक्सट्रीम 5 और 2 है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. अगर ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. पहली बात तो प्रोपोर्शन में होंगे तो इन दोनों की मीन की प्रोडक्ट इक्वल होगी एक्सट्रीम की प्रोडक्ट में. तो मीन है 3 और 4, तो 3 4 को प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, और एक्सट्रीम है 2 और 6, 2 6 ज़ा 12. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, तो हम कहेंगे 2 6 4 एंड 3 आर इन प्रोपोर्शन. ये सारी वैल्यूज़ प्रोपोर्शन की हैं. इस तरह से 5:10 इक्वल टू 15:20.
इधर भी मीन को प्रोडक्ट से मीन के आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्सट्रीम के आपस में, जैसे 5 और 10 मीन्स हैं तो 5 10 दा 15 10 दा 50, और एक्सट्रीम है 2 4 5 और 20 तो 5 20 दा 100। अब यहाँ पर मीन की प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो ये हम कहेंगे 4 10 15 और 20 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, सेकेंड है फाइंड क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन फॉलोइंग प्रोपोर्शनल। अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वही हमारे पास मेथड है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करके रखेंगे, एक्सट्रीम को आपस में रखेंगे मल्टीप्लाई करके, 33 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को x से, तो हमें सिर्फ x फाइंड करना है, इसलिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और सर जगह डिवाइड करेगा, तो आंसर आ जाएगा 297। ओके, सेकंड पार्ट में जो है वो भी हमारे पास 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम है, और 6 को 6 से, 6 से 36 हो जाएगा, पर यहाँ पर हमने कट कर दिया है 3 का टेबल, 2 टाइम 6 पे लगेगा और 9 पे 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम और 3 का टेबल 2 टाइम, तो 2 टू द 4, y की वैल्यू आ गई 4। इस तरह फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। 3 प्रोपोर्शनल गिवन है, तो हम लेट सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज टू बी x। जब 3 प्रोपोर्शनल गिवन है उसके बाद फोर्थ हम x रखेंगे, यानी 2 5 इक्वल टू 8 रेशो x। अब हम मल्टीप्लाई वही सेम तरीका है, ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 5 को 10 से, तो 2x अपॉन 2 और 5 मल्टीप्लाई अपॉन 2। यहाँ अपॉन 2 हमने लिखा है दोनों साइड पे 2 को कट करने के लिए, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसी 2 को उसी तरफ लेकर जाओ तो वहाँ पे भी डिवाइड करेगा, तो 2 का टेबल 4 8 पे 4 टाइम 4 5 ज़ा 20, x की वैल्यू 20 है, मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शनल 20 होगा। ओके, फाइंड द एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द 4 एंड 9। मीन प्रोपोर्शनल से फाइंड करना है, तो हम मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास 2 होते हैं, तो हम लिखेंगे 4x और इक्वल टू x 9, 4 5 ज़ा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर देंगे, तो यानी 6 का स्क्वायर रूट देंगे, यानी 6 का स्क्वायर रूट आएगा और 36 का आएगा 6, तो 6 जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है 4 और 9 का। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम ऑफ फॉलोइंग। पार्ट 1 में 2, 5 8, 20 या 8 रेशो 20, तो 5 और 8 जो है मीन है और 2 और 20 एक्सट्रीम है। इस तरह सेकंड एग्जांपल में 4 और 6 मीन है और 3 और 8 एक्सट्रीम है। थर्ड में बी और सी मीन है और ए और डी एक्सट्रीम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर द 4 नंबर्स आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोर्शन और नॉट। डिसाइड करने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, पहले मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करेंगे, पर पहले इनको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 18 रेशो 24 इक्वल टू 30 रेशो 40, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 24 से इक्वल टू 40 को 18 से। अगर आंसर सेम आएगा दोनों साइड का, तो मीन्स ये रेशोज जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोपोर्शन 3 रेशो x इक्वल टू 3 रेशो 7, 2 रेशो x इक्वल टू 3 रेशो 7, तो मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3x इक्वल टू 4 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेगा, उधर 14 को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग। तो फोर्थ प्रोपोर्शन वही हमारा x होगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल पे किया है, 2, 3 एंड 6, यानी 2 रेशो 3 इक्वल टू 6 रेशो x। फिर हम जैसे यहाँ पर मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 2x, तो 2 जहाँ पे जाकर डिवाइड करेगा 18 को 9 आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। इस तरह बाकी पार्ट भी सेम तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। मीन प्रोपोर्शन जो है ना वो डबल वैल्यू होती है, जैसे 15 एंड 60 गिवन है, तो 15 रेशो x फिर इक्वल टू x रेशो 60, इस तरह लिखेंगे।
फिर हम एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ पर फिर स्क्वायर वैल्यू होगी तो वही उसका स्क्वायर निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।